श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 3 सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह। श्री शुकदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, हे राजन, मुनि व शर्याती जो मनु के पुत्र थे, वैदिक ज्ञान के धनी थे। उन्होंने अंगिरावंशियों द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ के दूसरे दिन के आयोजनों के विषय में आदेश दिए। शर्याती की सुकन्या नाम की एक खूबसूरत कमल के समान नेत्रों वाली पुत्री थी, जिसके साथ वे जंगल में च्यवन ऋषि के आश्रम को देखने गए। जब वो सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ जंगल में पेड़ों से तरह तरह के फल तोड़ रही थी, तभी उसने केंचुए के बिल में जुगनुओं की तरह चमकती हुई दो वस्तुएं देखीं। ईश्वर के संकेत से प्रेरित होकर उस युवती ने अनजाने में उन दोनों जुगनुओं को एक कांटे से छेद दिया, और जब उन्हें छेदा गया तो उनमें से खून बहने लगा। तब शर्याती के सभी सैनिकों को तुरंत ही मल मूत्र में अवरोध होने लगा। ये देखकर शर्याती बड़े विस्मय में आकर अपने साथियों से बोला, यह अति विचित्र है कि हम में से किसी ने भृगु के पुत्र च्यवन मुनि के विरुद्ध अनहितकारी कर्म किया है। निस्संदेह ऐसा प्रतीत होता है कि हम में से किसी ने इस आश्रम को दूषित किया है। अत्यधिक भयभीत सुकन्या ने अपने पिता से कहा, मैंने कुछ गलत काम किया है, क्योंकि अनजाने में मैंने इन दो चमकीली वस्तुओं को कांटे से चुभो दिया है। अपनी पुत्री के मुंह से ये कथन सुनकर राजा शर्याती अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्होंने च्यवन मुनि को शांत करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए, क्योंकि वे ही उस बांबी के छिद्र में बैठे हुए थे। अपार चिंतन के साथ च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझने के बाद राजा शर्याती ने अपनी कन्या को ऋषि को दान में दे दिया। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि से अनुमति ली और घर लौट गया। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन चूंकि सुकन्या ने उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया था, अतः उसने बड़ी ही सावधानी से उनके मनोनुकूल व्यवहार किया। वो बिना घबराए और उनके स्वभाव को भली भांति समझते हुए उनकी सेवा करती थी। इसके बाद कुछ समय बीतने पर स्वर्गलोक के वैद्य दोनों अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम आए। उनका सत्कार करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने की प्रार्थना की, क्योंकि वे ऐसा कर सकते थे। च्यवन मुनि बोले, हालांकि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के अधिकारी नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें सोमरस से भरा हुआ पूरा बर्तन दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य और युवावस्था का प्रबंध करो, क्योंकि नवयौवना स्त्रियों को वे आकर्षक लगते हैं। महान वैद्य अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के अनुरोध को पूर्ण हार्दिकता से स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, इस सफलतादायक झील में जल्दी से स्नान करो। जो इस झील में स्नान करता है उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहकर अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को पकड़ लिया, जो बूढ़े थे और जिनका बीमार शरीर, ढीली त्वचा, सफेद बालों और पूरे शरीर पर दिखाई देने वाली नसों वाला था, और वे तीनों उस झील में उतर गए। इसके बाद झील से तीन बेहद खूबसूरत शारीरिक बनावट वाले पुरुष बाहर निकले। उन्होंने बढ़िया कपड़े पहने हुए थे और कानों में कुंडल और कमल की मालाओं से सजे हुए थे। तीनों रूप रंग में एक समान थे। सधन सौंदर्य और सती वृत्ति वाली सुकन्या अपने पति और दोनों अश्विनी कुमारों में अंतर नहीं कर पाई, क्योंकि दोनों ही समान सुंदर थे। इस प्रकार अपने असली पति को पहचानने में असमर्थता के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व और निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसलिए उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि के पास ले जाया, और फिर उनसे अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट गए। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न कराने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आवास पर गए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या के बगल में सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर तरुण पुरुष को देखा। राजकुमारी ने अपने पिता के चरण छुए, किंतु राजा ने उसे आशीर्वाद देने के बजाय उस पर अत्यधिक नाराजगी जाहिर की और उससे इस प्रकार बोले, हे दुराचारिणी कन्या, तूने यह क्या कर दिखाया? तूने अपने उन सर्वमान्य सम्मानीय पति को ठगा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह वृद्ध, रोगी और इसलिए बदसूरत था। तू उसके साथ रहना छोड़कर इस युवक को अपना पति बनाना चाहती है, जो एक भिखारी जैसा दिखता है। हे मेरी पुत्री, जो एक पूजनीय कुल में जन्मी थी, तूने अपनी चेतना को किस प्रकार इतना नीचे गिरा दिया है? तू किस प्रकार इतनी निर्लजतापूर्वक एक परपुरुष को रख रही है?
इस प्रकार तू अपने पिता और अपने पति दोनों के वंशों को नरक में धकेलकर बदनाम करेगी। किंतु अपने सतीत्व पर गर्व करने वाली सुकन्या पिता की फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, मेरे पास बैठा ये युवक आपका सच्चा दामाद है, भृगु वंश में जन्मे महान ऋषि च्यवन। तब सुकन्या ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार उसके पति को नवयुवक का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। जब राजा ने ये सुना तो वो अत्यधिक चकित हुआ और परम हर्षित होकर उसने अपनी प्यारी बेटी को गले से लगा लिया। न केवल च्यवन मुनि ने राजा शर्याति के लिए सोमयज्ञ संपन्न करवाया, बल्कि उन्होंने अश्विनी कुमारों को भी, जो इसके अधिकारी नहीं थे, सोमरस का पूरा पात्र प्रदान किया। इंद्र क्रुद्ध होकर च्यवन मुनि को मार डालना चाहता था और इसलिए उसने तत्काल ही अपने वज्र को उठा लिया। किंतु च्यवन मुनि ने अपनी शक्तियों से इंद्र के उस हाथ को लकवाग्रस्त कर दिया जिसमें उसने वज्र पकड़ा हुआ था। यद्यपि अश्विनी कुमार केवल चिकित्सक थे और इसलिए उन्हें यज्ञों में सोमरस पान से बाहर रखा जाता था, किंतु देवताओं ने तदुपरांत उन्हें सोमरस पीने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। राजा शर्याति के 3 पुत्र हुए जिनके नाम उत्तानबर्ही, आनत और भूरिशेन थे। आनत के एक पुत्र हुए जिनका नाम रेवत था। हे शत्रु विजेता महाराज परीक्षित, इस रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई। वहां रहकर उसने आनत और अन्य भूखंडों पर शासन किया। उसके 100 बेटे थे जिनमें से सबसे बड़े का नाम ककूदमी था। अपनी बेटी रेवती को साथ लेकर ककूदमी ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक गया, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है, और उसके लिए पति के बारे में पूछताछ की। जब ककूदमी वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में लीन थे और उन्हें बात करने का समय नहीं था। इसलिए ककूदमी ने इंतजार किया और संगीत समाप्त होने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपनी लंबे समय से चली आ रही इच्छा व्यक्त की। उनके शब्दों को सुनकर अत्यंत शक्तिशाली देवता ब्रह्मा ने प्रबल हंसी और ककूदमी से वैसे कहा, हे राजा, जिन लोगों को तुमने अपने हृदय में दामाद के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया था, समय के पाठ्यक्रम में उन सब की मृत्यु हो चुकी है। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। जिन लोगों को तुमने रेवती के पति के तौर पर चुना होगा, वे अब सब चल बसे हैं। उनके बेटे, नाती और बाकी खानदान के लोग भी नहीं रहे। अब तुम उनके नाम तक नहीं सुन पाओगे। हे राजन, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी पुत्री को भगवान बलदेव को अर्पित कर दो, जो अभी भी यहाँ उपस्थित हैं। वे परम शक्तिशाली हैं। निःसंदेह वे स्वयं भगवान हैं और उनके अंश रूपी भगवान विष्णु ही हैं। तुम्हारी पुत्री उन्हें दान में देने योग्य है। बलदेव जी भगवान हैं। जो कोई उनका श्रवण और उनका कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। वे हमेशा सभी जीवों के सदा हितैषी हैं, इसलिए वे सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अपने सभी साज सामान सहित अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी के आदेश को पाकर ककूदमी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने निवास स्थान लौट गया। वहां पहुंचकर उसने पाया कि उसका घर खाली है। उसके भाई और अन्य परिजन उसे छोड़कर चले गए हैं और यक्षों जैसे उच्चतर जीवों के डर से वे चारों दिशाओं में फैल गए हैं। तत्पश्चात राजा ने अपनी परम सुंदरी पुत्री का विवाह परम शक्तिशाली बलदेव से कर दिया और सांसारिक जीवन से वैराग्य प्राप्त कर वो नर नारायण की सेवा करने के लिए बद्रिक आश्रम चला गया।